चलो भाई आ जाओ, फिर से आपकी क्लास हो चुकी है लाइव। दिन है मंगलवार का, मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। ठीक, गाना ऐसे ही है ना। नोटबुक आईएएस वापस आ चुका है। वी आर बैक नाउ, वी आर लाइव नाउ एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक। हम वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो और नई टॉपिक लेके। कल हमने परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे मेरे भाई। कल परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए थे। आप कमेंट करके बताना कि क्या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। कल तक हमने परसेंटेज के जो भी 113 114 क्वेश्चन करीब करीब लगाए थे, 115 क्वेश्चन, वो बेसिक क्वेश्चन थे। वो सारे एग्जाम्स में जो बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, जो आप मुझे लगता है कि आपको कवर कर लेने चाहिए और जिनकी एग्जाम में आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा थी, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी कि ये क्वेश्चन परसेंटेज से आएंगे, वो क्वेश्चन आपके लिए कवर करा दिए गए थे। अब है हमारे पास एक एडवांस शीट, यानी कि वो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में फंसते हैं और जिन लोगों का बैकग्राउंड मैथ से नहीं है, वो इस सवाल को लगाने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा उनको। तो आप हमें बताना कमेंट करके कि क्या आपके लिए एडवांस वाली शीट ले आया जाए या नहीं, या आप सिर्फ बेसिक पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको एडवांस वाली शीट चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। एडवांस परसेंटेज के क्वेश्चन वो होंगे जो सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे, थोड़े मिसलिनियस होंगे, जो अलग अलग यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस टाइप के एग्जाम्स होंगे उनसे भी निकाले गए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस वो सारे क्वेश्चंस होंगे। तो भाई हमें बताना, वो क्वेश्चंस हम आपके लिए ले आएंगे। टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है अब समझो। अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास 800 रुपए हैं और मेरा एक दोस्त है, वो कहता है भाई मेरे पास 400 रुपए हैं, क्या हम लोग बैंकॉक घूमने चलें। तो पहले तो कहेगा भाई 400 रुपये में हम बैंकॉक घूमने कैसे जाएंगे। और इतना बोलने के बाद मोहल्ले वाले मजाक भी उड़ाएंगे, भाई ये देखो इसके पास 800, इसके पास 400, ये बैंकॉक जाने की बात कर रहे हैं। ये दिल्ली से मुरथल तो जा नहीं सकते, ये बैंकॉक जाएंगे। तो मैं कहता हूं भाई मेरे पास 800 है और मेरे दोस्त के पास 400 है। ठीक, इतना जोर जोर से चिल्लाकर स्कीम नहीं बताना है, चिल्ला चिल्ला कर स्कीम नहीं बता सकते। इसीलिए मैं अपने दोस्त से कहूंगा भाई मेरे पास कितने इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास कितने हैं। तो वो कहेगा तुम्हारे पास जितने हैं उसका आधा मेरे पास है। मैं कहूंगा तुम्हारे पास जितने हैं उसका 2 गुना मेरे पास है। तो अब हम दोनों के बीच का रेशियो निकालना होगा तो क्या आएगा। मैं कहूंगा भाई मेरे पास अगर 2 हैं तो तुम्हारे पास उसका आधा यानी 1 है। वो बोलेगा कि अगर तुम्हारे पास 2 हैं तो तुम्हारा आधा मेरे पास 1 है, मेरे पास 1 है तो तुम्हारा आधा हूं मैं और मेरा 2 गुना हो तुम, यानी कि तुम 2 हो। रेशियो क्या आ गया मेरे भाई, 2:1, 2:1। ठीक, और देखो मान लो कि 2 इंसान हैं, वो चाय पीने निकले। चाय पीते पीते उन्होंने कहा कि चाय के साथ मजा नहीं आ रहा है, पराठा खाने मूर्थल चल लेते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े, मूर्थल पहुंच गए। मूर्थल पराठे खाते खाते वो बोले कि भाई एक एक ड्रिंक हो जाए। वो बोले भाई ड्रिंक तो यहाँ अच्छी नहीं, मनाली में मिलेगी। चाय पीने निकले थे वो लोग, चाय पीते पीते पराठे खाने गए, वहां से एक ड्रिंक लेने मनाली चले गए। मनाली में एक बोला यार मनाली के बर्फ नहीं पड़ी इस बार यार, चलो बर्फ घूमना है तो फॉरेन चल लेते हैं। वो कहा ठीक है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो वो बोला भाई मेरे पास तो 600 हैं। तुम्हारे पास कितने बचे हैं। तो वो कहेगा मेरे पास तो यार 250 बचे हैं। ठीक, एक आदमी जिसके पास 250 है, दूसरा आदमी कहेगा मेरे पास तो 600 रुपए हैं। सांप बन दो, सांप आप तो हो ही, बस आस्तीन के मत बनना। जहर निकालो और काट दो, काटोगे तो आप क्या पता क्या आएगा, ये बताओ। इसका क्या आ जाएगा 5, इसका क्या आ जाएगा 6, यानी कि दोनों के बीच का जो पैसे का रेशियो बचा है वो 5:12 आएगा ना यार। 12 से कटेगा ये, अगर 50 से काटेंगे तो 50 एक बार काटेगा, उसके बाद 12, 5:12। वो कहेगा तुम्हारे पास अगर 12 है तो मेरे पास 5 है। अब उन्होंने फोन किया एक तीसरे लड़के को। तीसरे लड़के से पूछने के बाद वो बोले यार कि मैं तुम्हें तुम्हारा जितना है तुम्हारे पास है उसका 2 गुना तुम्हें दे दूंगा, यानी कि 2 गुना इसका क्या हो जाएगा भाई,
इसका 2 गुना हो जाएगा 24। तो जब 2 गुना इसको मिला तो इसको भी 2 गुना मिलेगा, ये क्या हो जाएगा 10। यानी कि अगर ये 2 गुना बढ़ता है तो उसी तरह इधर भी 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा। यहां तक समझ गए? इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि रेशियो को कैसे हमको रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। ये देखो, मान लो कि किसी के पास 4 है, ठीक, कोई भी वस्तु है जो 4 है, कोई भी थिंग है जो 4 है, और दूसरे के पास 9 है। अब उन दोनों के पास 3-3 गुना बढ़ जाती है, यानी कि 4 के पास वो चीज 3 गुना बढ़ गई। अब वो कितना बन गया 12 बन गया। तो जब ये रेशियो में 4-9 था तो ये भी तो 3 गुना बढ़ेगा, ये भी 3 गुना बढ़ेगा, ये 27 हो गई। रेशियो अभी भी वही है, लेकिन जब दोनों का बराबर कर लेंगे तो रेशियो में यही वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई। अब देखो, एक वेरिएबल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कि रेशियो का जो पुराना वाला आना है वैल्यू वो कैसे आएगी। 4x 9x, ठीक। अब मुझे x की वैल्यू जब तक नहीं निकालूंगा तब तक मेरी ये वैल्यू नहीं आएगी। समझ में आ गया भाई? अगर मैं यहां से रेशियो हटा दूं, अगर मैं यार यहां से रेशियो हटा दूं, मान लो ये रेशियो मैं हटा देता हूं, तो दोनों ही साइड मुझे एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी? वो वेरिएबल की वैल्यू होगी जिससे मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि 3। तो ये कितना हो गया 12/27 वापस से आ गया। आप कहोगे ठीक है, ये वेरिएबल तो मुझे समझ में आ गया। अगर ये वेरिएबल आपको समझ में आ गया तो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, आज कॉन्सेप्ट की क्लासेस है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया जाएगा आपको। आ जाओ, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन घोल के सत्तू की तरह पिला दिया जाएगा, ठीक। मेरे एक टीचर हुआ करते थे, कहते थे कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई कोई सत्तू तो है नहीं जो पानी में घोल के तुम्हें पिला दूं और तुम्हें आ जाएगी। वही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने उस टाइम उनकी बात मानी तो मैंने पढ़ लिया, आप मेरी बात मानो तो आप भी पढ़ लोगे। अब देखो, मान लो कि कोई वैल्यू है 9 और एक वैल्यू है 16, ठीक। कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, रेशियो में हटाकर लिख देता हूं 9x 16x, ठीक। x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि a और b का रेशियो अगर ये दिया है, अब मैं a का मान क्या रखूंगा 9x और b का मान क्या रखूंगा 16x। यहां तक समझ गए? a का मान 9x हो गया क्योंकि मैं रेशियो हटा लिया, b का मान हो गया 16x। अब रेशियो हटाया हूं, b का मान 16x हो गया, a का मान 9x हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू जो आएगी वही तो a वहीं से तो आएगा, b भी वहां से आएगा। मान लो कि मैं ये रेशियो को कन्वर्ट करता हूं और इसको लिख देता हूं कि ये 18 हो गई और ये 32 हो गई, लेकिन अभी भी रेशियो में है। तो जो ये चेंज हुआ है वो x के बराबर होगा, यानी कि x यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 होगा, क्योंकि दोनों रेशियो बराबर है और रेशियो में एक साइड जो बढ़ता है वही दूसरे साइड भी बढ़ता है। तो x की जगह 2 रख दूं तो 9 दूना के 18, x की जगह 2 रख दूं तो 16 दूना के 32। ये क्लियर हो गया भाई वेरिएबल। वेरिएबल पे एक और सवाल देखो, a और b को वहीं छोड़ देते हैं और एक और सवाल देखते हैं, तब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मान लो a 10 है और b 12 है, ये रेशियो को छोटा करोगे, जरूर करोगे, 5/6 कर दिया। अब ये हो गया a रेशियो b, ये हो गया क्या a रेशियो b 5/6। आप कहते हो कि सर मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे यार? a की वैल्यू निकालने के लिए आपको रेशियो हटाना पड़ेगा, तो यहां पे आप क्या लिखोगे 5x। b की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे 6x, ठीक। a और b की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो 5 और 6x लिखना ही पड़ेगा आपको,
क्योंकि दोनों साइड बराबर ही बढ़ेगा, बराबर ही कम होगा। यहां तक समझ में आ गया कि रेशियो और उसके वेरिएबल्स कैसे निकलते हैं। अब देखो ये तो हो गया आपका, लिख लो यहां पे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, आ जाओ अगले रूल पे। कोई भी दो रेशियो दी है, मान लो कि यहां पर दो रेशियो दी है ए और बी। ए का मान क्या है 7 है, बी का मान क्या है 9 है। आप कहोगे सर ये 7 और 9 ही क्यों लिया, 5 6 8 10 या 17 118 क्यों नहीं लिया। कुछ भी ले सकते हो मेरे भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको ये ऐड करना है। ऐड कैसे करोगे, क्योंकि ए का मान यहां से क्या आ जाएगा, ए का मान हो जाएगा 7x, क्योंकि रेशियो हटा दिया है। बी का मान हो जाएगा 9x। तो ऐड करोगे तो 7x प्लस 9x क्या हो जाएगा 16x। यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 16x हो जाएगी। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप मान लो कि यहां 7 को 2 गुना कर दिया आपने, और नई वैल्यू जो आ गई ए बी की, 7 को 2 गुना कर दिया तो ये 14 आ गई और ये हो गई 18। ठीक, अब यहां ए क्या हो जाएगा 14x, बी क्या हो जाएगा 18x। यहां पे 7x प्लस 9x था, यहां पे 14x 18x हो गया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं रेशियो हटा रहा हूं तो मुझे एक वेरिएबल्स उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक, अब ये सवाल समझते हैं। मान लो इसको मैं 2 गुना कर दिया 14, इसको भी 2 गुना कर दिया 18, वहां करके बताया था। दोनों को ऐड करेंगे तो किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 4 12 हासिल 1 1 1 2 और 3 32 16x बराबर 32 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यही तो था, यही तो 2 गुना किया यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से देखो एक नए रेशियो में इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज के बाद मैं कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा। इसीलिए आज सारे कॉन्सेप्ट मैं कवर कर रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से हैं, मामूली से हैं, आप समझ जाओगे। मान लो यहां पे मैं 12 लेता हूं और यहां पे लेता हूं 16। इसको चाहूं तो मैं काट भी सकता हूं, 4 से ये 3 बार जाएगा, 4 से 4 बार जाएगा। ठीक, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, ए की वैल्यू हो जाएगी 3x, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x। ठीक, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 7x। x वो वेरिएबल है जिससे मल्टीप्लीकेशन करना है। इसको मैं 5 गुना कर दूं, 5 गुना कर दूं, ये कितना हो जाएगा 15। इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 20। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 35। अब देखो 7x बराबर 35 अगर आ रहा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। 5 गुना ही तो बढ़ाया था इसको, यहाँ पे 3 की वैल्यू 5 से बढ़ गई थी और इधर भी 5 की वैल्यू 4 की वैल्यू 5 गुना कर दी गई थी। आप कहोगे ठीक है, इतना तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर मैं दोनों साइड को 5 से बढ़ाऊं तो उसी को 5 से वेरिएबल मान के मुझे आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां तक समझ में आ गया। और दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं यानी कि रेशियो का एडिशन पॉसिबल है। अगर दो रेशियो दी है 8:7 तो ये हो जाएगी 8x प्लस 7x। दो रेशियो दी है कि 4:9 तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9x। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है ना क्लियर। 3 रेशियो 13 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 13x। क्लियर। 9 रेशियो 1026 दिया है, ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 1026x। देखो क्लियर कि भाई मैं रेशियो को जोड़ सकता हूं, मैं रेशियो को वेरिएबल, अगर रेशियो हटाना है तो मुझे एक वेरिएबल निकालना पड़ेगा, वो वेरिएबल्स उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और हम उसको शुरू करेंगे।
तो रेशियो को ऐड तो किया जा सकता है, क्या रेशियो को सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है वो भी चेक कर लेते हैं। ए बी दिया हुआ है 16 रेशियो 13, 16 रेशियो 13 दिया हुआ है। ठीक, मैजेंटा कलर ले लेते हैं। व्हाट डू वी कॉल अ डार्किश पिंक कलर इन इंग्लिश? वी कॉल इट मैजेंटा। इसको रेशियो में हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 16x क्या हो गई ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या हो गई यानी कि 13x। यहां तक क्लियर है? दोनों को मैं अगर घटाऊं यानी कि a माइनस बी करूं तो ये क्या हो जाएगी 3x। क्लियर? ये लाइन हटा दो। क्लियर? आप कहोगे बिल्कुल क्लियर। अब देखो कैसे निकलता है ये। मान लो मैं x की वैल्यू क्या ले लूं, कुछ भी ले लूंगा, मान लो मैं x की वैल्यू 4 ले लूं तो क्या हो जाएगा ये 12। कहोगे ठीक है बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या मुझे इन दोनों के साइड 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? कहोगे क्यों नहीं करना पड़ेगा? तो 16 को 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, 13 को 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 52। ठीक, अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन किया है तो ये रेशियो हट जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि हम यहां सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, क्या हो जाएगा, क्या 12 यहां नहीं आया भाई, a माइनस बी वेरीफाइड, यानी कि रेशियो को माइनस किया जा सकता है। आप पूछोगे सर ऐड किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है, तो क्या नहीं किया जा सकता? मैं कहूंगा भाई सब कुछ दुनिया में किया जा सकता है, ऐसी कौन सी चीज है जो किया नहीं जा सकता? आप कहोगे सर क्या नहीं किया जा सकता? किया तो सब जा सकता है। मान लो यहां रेशियो दिया है a रेशियो b, यहां दिया है 12, यहां दिया है 5। रेशियो हटाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, मुझे अगर a की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, b की वैल्यू निकालनी है तो मैं 5 को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा जिसका मान x है। अब देखो, लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर ये तो जाएगा ही 60, ये तो मल्टीप्लाई होगा ही, a इंटू बी 60 तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पर x 2 बार हो जाएगा 60x स्क्वायर, a इंटू बी 60x स्क्वायर हो गया। मान लो मैं x को यहां पे क्या मान लू, x को मैं, आप सबके लिए x की वैल्यू क्या है? x को मैं 2 मान लेता हूं, तो 2 मानने के बाद क्या होगा 60 इंटू 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 240। क्योंकि यहां तक तो समझ में आ गया सर कि 240 है, तो क्या यहां मुझे दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? आप कहोगे क्यों नहीं करना पड़ेगा? तो ये हो गया 48 और ये हो गया 25। अब ए इंटू बी की वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 का 8 बार जाएगा तो क्या होगा 200। कहोगे ठीक है बिल्कुल सही है। कैरी कितना हुआ 20, 25 का 4 बार जाएगा तो कितना होगा 100, और 20 कैरी करा देंगे, कितना आ गया यार 5 बार कर दिया इधर। 4 टाइम्स ही होगा ना, अरे 2 टाइम्स करना था यार, क्योंकि यहाँ 2 माना था ना x को। x की वैल्यू यहाँ पे लेट x बी 2, तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, तो यहाँ भी तो 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अरे भाई तू क्यों आ गया? आ जाओ। तो ये 24 मल्टीप्लाइड बाई कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा 240।
ठीक, आप कहोगे ठीक है सर, इतना तो मैं वेरीफाई कर लिया, इतना मैं सीख गया वेरीफाई करना, आगे कैसे किया जाए? यार देखो, रेशियो का मल्टीप्लिकेशन देख लिया हमने, एडिशन देख लिया, रेशियो का सब्सट्रैक्शन भी देख लिया। अब हमें क्या देखना बचा है? दुनिया में तो देखना अब कुछ बचा नहीं है, तो रेशियो में ही कुछ कोशिश करते हैं देखें सब। यार इतनी सी उम्र में इतनी सब चीजें देख ली हैं हम लोगों ने, क्या बताया जाए? हम्म। और अगला रेशियो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ये मान लो यार कोई रेशियो दिया हुआ है, वो एक डेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक। डेसिमल में क्या लिखा है? उम्म, क्या ले सकते हैं हम उसको? मान लो कोई रेशियो दिया हुआ है, वो डेसिमल में लिखा है ए रेशियो बी 2.4, ठीक, और 6.8, 6.8। इस तरह क्या निकालने में आपको मुश्किल नहीं होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल मुश्किल होगी, क्यों नहीं होगी? तो क्या मैं इसको 0.4 से डिवाइड कर सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल कर सकते हो। कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स। ये कितनी बार जाएगा? 17। क्या रेशियो आ गई? 16 रेशियो 6:17 आ गई। क्या यहाँ पर अगर दूसरा रेशियो मैं ले लूँ, दूसरा रेशियो मान लो मैं ले लूँ सी रेशियो डी, और उसकी वैल्यू ले लूँ 2.5 रेशियो 7.5, आप कहोगे ये कैसे होगा? क्या मैं यहाँ 0.5 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ? 0.5 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा मेरे भाई, तो ये डेसिमल से ये डेसिमल कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 5, इधर भी वही होगा, और क्या आ जाएगा? 15। ये फर्दर और कटेगा, 1:3 हो गया, ठीक। इस कोई भी डेसिमल अगर आपको डेसिमल में दिया हुआ हो कोई भी रेशियो, तो कोशिश करना कि उसको सिंपल फॉर्म में रेशियो में ले आए, ताकि आपकी कैलकुलेशन समझने का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। ठीक है मेरे भाई, यहां तक समझ में आ गया? अब अगर यहां पे रेशियो आपको कोई दिया हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में, मान लो कोई रेशियो आपको दिया है फ्रैक्शन फॉर्म में 5:1/3 रेशियो 8:4/7, ठीक। 84 नहीं है, 8:4/7 है। ये दिया है आपको क्या? ए रेशियो बी की वैल्यू। आप कहोगे ठीक है, बिल्कुल यहां तक समझ में आ गया मुझको। क्या मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कर सकता हूं? मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकते हो। ये 16/3 हो गया, ये हो गया क्या? 60/7। यहां तक समझ में आ गया आपको? क्या मैं इसको यहाँ पे काट सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल काट सकते हो सर, क्यों नहीं काट सकते? 4 से यहाँ 4 बार काटेगा, यहाँ कितनी बार काटेगा? 15, ठीक। इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 28:45 हो जाएगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर ये बिल्कुल हो गया, तो पता ही नहीं चला कब हो गया। क्या आप लोग मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कर सकते हो? मान लो यहाँ 1/2 दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन से अलग है, सिर्फ समझने की कोशिश करना। तो पहले मैं इन दोनों को अलग लिखूंगा। 1/2 को क्या मैं 2+1/2 लिख सकता हूँ? मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा बीच में प्लस साइन लगा सकते हैं। बीच में प्लस है तो नीचे भी तो 2 लेना ही पड़ेगा। तो जब यहाँ टोटल नीचे 2 हो गया, तो जब 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ऊपर 4 हो गया, प्लस इधर तो 2 था ही, तो यहाँ 1 ही रहेगा। तो ये कन्वर्ट करके 5/2 हो गया। जिसको ऐसे समझ में ना आया हो वो कैसे करोगे आप, ये बताओ। चल 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 जल्दी 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 जल्दी, यस। इधर से इधर जाएंगे सबसे पहले तो मल्टीप्लाई, इधर से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस। नीचे से ऊपर गए 2 दूना के 4, ऊपर गए तो 5, नीचे वही रहेगा जो था। मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में करने के लिए ये टेक्निक है जो हम यूज करेंगे। यहां तक बताओ भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं। 2 फ्रैक्शन तो हमने पढ़ ली, एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं। क्या है वो फ्रैक्शन? आओ देखो। हम्म हम्म, सारी दुनिया मिटा दूंगा मैं जैसे ये बोर्ड मिटाया है।
आप कहोगे सर क्या ये दुनिया आपकी है जो मिटा दोगे? नहीं, ये दुनिया तो भगवान की है। हम्म 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 क्या लिया जाए, क्या लिया जाए? तीन फ्रैक्शन में ए रेशियो बी रेशियो सी, तीन फ्रैक्शन दी हुई है आपको। ए क्या दिया हुआ है? ए दिया है 5/3, बी दिया है क्या 7/4, सी दिया है क्या 11/4 दिया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन दोनों का एलसीएम सेम कर लेंगे तो यार इजी लगेगा फिर देखने में। ये 6 कर लिया जाए। अब इसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में दी हो और उसको सिंपल फॉर्म में कर लिया जाए तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी। अब आप देखो यहां पर आप के मान के कर लो, जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि इसकी वैल्यू के है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5, यानी कि पहला ये हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना, इतना दिमाग नहीं खर्च करना है हमें। हम तो यार कंपटीशन निकालने आए हैं, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। तीनों का मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन ले लूंगा। 6, 4 और 3 का फ्रैक्शन क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। अगर मुझे 3 डेसिमल है यानी कि 6, 4 और 3 दिया हुआ है तो इसका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम निकालने की टेक्निक भी बता देता हूं आपको। किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले सबसे छोटे से डिवाइड करते हैं, यानी सबसे छोटा क्या है 2, 1 से करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 3 बार ये कटेगा, ये क्या बटे 2 बार कटेगा, ये 3 ही बार रह जाएगा। फिर से सबसे छोटा क्या है 2, ये 3 ही रह गया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। फिर से 3 काट देंगे तो क्या बचेगा, ये 1, ये तो 3 ही रहेगा, 1 ही रहेगा और ये फिर से 1 हो गया। ठीक, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो 6, 4 और 3 तीनों से डिवाइड होगा, यानी कि एलसीएम में हो गया 12। 3 कितनी बार काटेगा 4 बार, तो 4 ऊपर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4 कितनी बार काटेगा 3 बार, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 6 कितनी बार काटेगा 2 बार, तो ऊपर ये 2 आ गया। क्या हो गया 20 रेशियो 21 रेशियो 22। अब आपको ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है, तो नीचे जब सबका सेम है तो इससे हटा दो, इसका कोई मतलब ही नहीं बचा। अब तो हो गया ए बी और सी की वैल्यू हो गई 20 रेशियो 21 रेशियो 22। समझ में आ गया? आप कहोगे सर यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। अब आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। देख लो यार, 3 मिक्स रेशियो को कन्वर्ट करना सिखा दिया नॉर्मल रेशियो में। डेसिमल के कोई है तो उनको कैसे नॉर्मली आप करके नॉर्मल रेशियो बना सकते हो। अब आ जाओ अगले टाइप में, जैसे मान लो कि यहाँ दिया है कोई चीज़ ए रेशियो बी और यहाँ दिया है बी रेशियो सी। ठीक, इन दोनों में आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। आप कैसे निकालोगे, मान लो ए रेशियो दी बी दिया है क्या 5/7, बी सी दिया है 4/3, 3/4। अब आपको यहां क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, यही तो निकालना है। अब आप क्या करते हो, हमेशा यहां से उठाते हो बी को बी से काट दिया, आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन यहां तो कट नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, आप इसमें यह करोगे कि जो बी कॉमन है, यानी बी यहां पर क्या दिया है 7 और 3 दिया है दोनों में। ठीक, इतना देखो बी 7 और 3 दिया है कि नहीं, दोनों का एलसीएम ले लो। 7 और 3 का एलसीएम कैसे निकालते हो, 7 और 3 का एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे छोटा 3 बार जाएगा तो ये 7 तो 7 ही रह जाएगा, ये 1 बन जाएगा। 7 बार तो 1 और 1 आ गया लास्ट में, तो ये 3 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम हो गया क्या 21। 7 और 3 21 हो गया। 21 बनाने के लिए ऊपर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे क्या करूंगा 7 से। तो अगर 3 इधर कर रहा हूं तो 3 इधर भी करना पड़ेगा, और 7 इधर कर रहा हूं तो 7 इधर भी। 5 3 बार जाएगा तो 15 हो जाएगा। ये दोनों तो बराबर ही हैं, बी और बी तो एक ही है, तो 21 ये 21 ये
तो रेशियो 21, 7 4 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 28, 15 रेशियो 21 रेशियो 28। ठीक, अगर ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है तो ए रेशियो बी रेशियो सी को कैसे निकालोगे आप, ऐसे ही निकालोगे। मान लो यहां पे ए रेशियो बी रेशियो, अरे यार, ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो निकालना है, जिसमें आपको ए और बी की वैल्यू क्या दी है, ए और बी की वैल्यू 9:7 दी है। ठीक, और बी रेशियो सी क्या दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है क्या, 6:4 दिया है। अब यहां फिर से बी और बी तो कट नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, ए रेशियो बी निकालने के लिए, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, बी को कॉमन करोगे तो 7 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 42। तो अगर इधर 42 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 6 से करना पड़ेगा, इधर 7 से करना पड़ेगा, तभी तो 42 होगा, इधर भी 7 से। तो 6 9 बार जाएगा तो कितना होगा 54, बी कॉमन था 42 ही था, और ये 28। यहां तक क्लियर हो गया कि अगर ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, तो उसको ए रेशियो बी रेशियो सी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आ जाओ अगले उस पे, अगले तरीके को देखते हैं। मान लो आपके पास ए बी सी डी और ई 5 रेशियो दिया हुआ है, कलर बदल लेते हैं फिर। मान लो आपके पास ए रेशियो बी दिया है, ए रेशियो बी दिया है, कितना दिया है 1:2 दिया है, बी रेशियो सी दिया है, कितना दिया है 3:4 दिया है। तुम भाई नीचे जाओ, 3:4 दिया है। सी रेशियो डी क्या दिया है 5:8 दिया है, 5:8 दिया है। डी रेशियो ई क्या दिया है, फिर से 1:3 दिया है। मान लो आपके पास 4 रेशियो दिए हुए हैं। अब आपको सारे को एक करना है, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई निकालना है। आप कहोगे सर ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कैसे सॉल्व होगा। देखो बस लिखते जाओ जैसे दिया हुआ है, 1:2, बी रेशियो सी क्या दिया है 3:4। ठीक, फिर सी रेशियो डी क्या दिया है 5 और 8, और डी और ई क्या दिया है 1:3। यहां तक समझ में आ गया। अब जिसके आगे कुछ नहीं दिया है उसको आगे ही लेते जाओ, यानी कि 2 यहां दिया, इसके आगे कुछ नहीं दिया तो 2 2 2 दिया है, तो इसको 2 अपने मन से मान लो, इसको 2 2 2 बढ़ा लो। इसके आगे कुछ नहीं है तो 3 लिख लो, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 4 4 लिख लो। इसके आगे क्या नहीं है 5 नहीं है, खाली है, इसके पीछे कुछ नहीं तो 8 लिख लो। इधर तीनों खाली तो 1 1 1 लिख लो। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो सबको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15, 5 3 15 और 30, 8 5 40, और ये कितना हो गया 4 दूना 8 8 64। ये कितना हो गया 4 दूना 8 8 64, 3 64 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 60 3 180 और 4 3 112 192। ये हो गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक सवाल और देखते हैं इस पे कैसे सॉल्व होगा। मान लो यहां दिया है ए, इधर साइड में लिख लेते हैं। मान लो कि आपको दिया है ए बी बी सी डी सी रेशियो डी डी रेशियो ई। यहां तक देख लिया, सबकी वैल्यू लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। 2:5, 7
रेशियो 3, 9 रेशियो 4 और 4 रेशियो 2। ठीक, इतनी वैल्यू आपको दी हुई है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि आपको ए बी सी डी और ई का सबका रेशियो निकालना है। आप कहोगे ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। ए बी क्या दिया है, 2 और 5। बी सी क्या दिया है, 7 और 3। सी डी क्या दिया है, 9 और 4। डी और ई क्या दिया है, 4 और 2। यहां पे लिख लो आप कि अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, यानी कि नीचे से इस पहले ऊपर से बताया था, अब नीचे से बता देता हूं। 4 4 और 4, क्योंकि आगे कुछ दिया नहीं है, 9 के आगे कुछ दिया नहीं है तो 9 9, पीछे कुछ नहीं है तो 4 लिख लिया। 3 3 7 5 5 और 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड ए बी सी। ये कैलकुलेट करने पे जो भी आएगा ये आपका फाइनल रेशियो हो जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट कर भी लिया जाए। 5 था ना यार, 5। कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा आप देखो। 7 9 63, 63 और 63 चौके क्या होगा, 6 चौक 24 7 12, 252 दूना के 504, 504 रेशियो 7 5 चौके 20 और 7 9 63, 63 दूना के कितना होता है 126, 1260। ये क्या होगा, 5 चौके 20 और 9 3 27, 27 दूना के क्या होता है 54, यानी कि 540। ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और 20 12 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 240। ठीक, और लास्ट वाला क्या होगा, यानी कि ये 5 चौके 20, 3 दूना के 6, 120। चाहे तो हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 2 2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन आपके समझने के लिए ये है कि ये रेशियो निकालने का तरीका क्या है, ये है तरीका। आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है, पॉज करना जरा। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि मान लो आपके पास ये दिया हुआ है ए बी रेशियो में बी रेशियो में सी दिया है, सी रेशियो में डी दिया है, सबकी वैल्यू दी हुई है। मान लो यहाँ रेशियो में 1 रेशियो 2, इधर दिया है 4 रेशियो में 3, और इधर दिया हुआ है क्या 5 रेशियो में 6। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड ए रेशियो डी। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। हालांकि मैं इसको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं क्योंकि आप सीटेट के लेवल से काफी ऊपर हैं। देखो इसका जवाब क्या होगा, ए रेशियो बी। सबसे पहले तो आप बी को बी से काट दो, सी को सी से काट दो। यहाँ बचेगा क्या, ए रेशियो डी। यहाँ क्या बचेगा, 2 4 बार काटेगा इसको 2 बार, और तो कुछ कट नहीं रहा। कहोगे नहीं नहीं कट रहा है, ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कटेगा ही, 1 2 2, 2 5 10, 6 3 18। इसको छोटा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 रेशियो 9। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, मान लो यही दिया होता यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए रेशियो बी दिया होता क्या 2 रेशियो 5, बी रेशियो सी दिया होता क्या 7 रेशियो 8, और सी रेशियो डी दिया होता क्या 1 रेशियो 2। और आपको क्या निकालना होता, ए रेशियो डी निकालना होता। अरे यार, ए रेशियो डी निकालना होता तो आप कैसे निकालते, सबसे पहले आप क्या करते, सबसे पहले सी को सी और बी को बी से काट देते। अब देखो कोई साइड में कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 इसको 4 बार काट रहा है,
ठीक। हमेशा मल्टीप्लिकेशन में काटते इधर से हैं, ये इधर या इधर से काटेंगे, इस ऊपर नीचे वाले को नहीं काटेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 बार काटे, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 5 जा 40, ये हो जाएगा 7:40 इसका सही आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो आपको कोई वैल्यू दी हुई है, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, 5a बराबर 6b बराबर 10c। ठीक, 5a जो है वो 6b के बराबर है और वही 10c के भी बराबर है, यानी सब एक दूसरे के बराबर है, बस कुछ वेरिएबल का फर्क है। तो आप उसको कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो बचपन में जैसे देखा कि माना 5a कितने के बराबर है, k के बराबर है, तो k क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, k1, k2 क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, k3 क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ये तरीका बहुत गलत है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्या इसको मैं टोटल को 1 के बराबर मान सकता हूँ? आप कहोगे हर चीज़ अपने आप में 1 होती है, 100% होती है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5a बराबर अगर 1 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। उसी तरह b 1/6 और c 1/10 हो जाएगा। आप कहोगे a b और c की वैल्यू तो आ गई, यानी कि a b और c की वैल्यू ये है 1/5, 1/6 और 1/10। अब इसको रेशियो फॉर्म में तो ये है नहीं, इसको क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। 5 6 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, यानी कि 6 5 और 3। तो इसका फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा, a रेशियो b रेशियो c, फाइनली क्या हो जाएगा, 6 5 3। क्योंकि नीचे वाला काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि सबका बराबर है, इसीलिए रेशियो में इसको मानते नहीं हैं। मान लो यह क्वेश्चन आपके लिए ऐसे हो जाए कि मैं इसकी वेरिएबल्स को बदल दूं, a और b और c के वेरिएबल्स को बदल दूं, जो कि 5 6 और 10 था। अब क्या मैं इसको 5 4 और 7 ले लेता हूं। 5a कितने के बराबर है, 4b के बराबर है और 7c के बराबर है। तो a कितने के बराबर हो जाएगा, 1/5। b कितने के बराबर हो जाएगा, 1/4, क्योंकि सबका मान 1 है। c कितने के बराबर, 1/7। तो a रेशियो b रेशियो c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/7। सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 आएगा क्या, नहीं 70 नहीं आएगा, 140 हो जाएगा। 140 इसका एलसीएम लेंगे। 5 140 को कितनी बार काट रहा है, 5 140 को काट रहा है 5 दूना के 10, 5 8 40, यानी कि ऊपर हो गया 28। 4 4 140 को कितनी बार काट रहा है, 4 3 के 12। ओह, 4 क्या 140 को नहीं काट रहा है, काट तो रहा है। 4 3 12, 4 5 20, 7 कितनी बार काटेगा, 20 बार। यानी कि a रेशियो b रेशियो क्या c आ जाएगी, a रेशियो b रेशियो c क्या आ जाएगी, 28 रेशियो 35 रेशियो 20। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक बताओ भाई, आपको क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, देख लो। हाँ। पॉज करना जरा। मान लो यार, एक अब रेशियो के बेसिक फार्मूला को देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई रेशियो दिया है a रेशियो b। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a:b। तो आप क्या लिखोगे, मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, √a/b। ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला, यानी कि √a/b। ये है मीन प्रोपोर्शनल निकाला, तो ये फार्मूला होता है।
अब मान लो अगला क्वेश्चन आ गया कि आपके पास ए दिया है, बी दिया है, आपको सी निकालना है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो वो तो आप मीन प्रोपोर्शनल निकाल लोगे। ये कैसे निकालोगे? थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है मेरे भाई बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि सी अगर किसी चीज़ का थर्ड प्रोपोर्शनल है, ए दिया है, बी दिया है, आपको सी निकालना है, तो ये सी निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये है। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब जो v की वैल्यू है वो स्क्वायर में आ जाएगी, उसके नीचे a आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी। एक और होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मान लो कि आपके पास ये a दिया है, b दिया है, b दिया है, c दिया है, ये तो आपने निकालना सीख लिया। लेकिन अगर इसकी जगह बदल दे कि a दिया है, b दिया है, c दिया है और d दिया है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल माने कि d हो गया। अरे यार, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आप क्या करोगे? बी सी बाई ए, ये आपका फॉर्मूला हो गया, जो कि डी की वैल्यू होगी, जो उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आ जाओ अगले और लास्ट कॉन्सेप्ट, परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का परसेंटेज पर। अरे यार, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लास्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मान लो आपके पास ये दिया है कि a बाई 5, b बाई 9 और c बाई, क्या ले सकते हैं इसको? आ, 3 ले लें, ठीक। इसका रेशियो निकालो कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। इसका रेशियो निकालना है कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बराबर इसको 1 मान लेना है। a क्या हो गया 5, b क्या हो गया 9, c क्या हो गया 3। तो a रेशियो b रेशियो क्या हो जाएगा? 5 रेशियो 9 रेशियो 3। अगर डेटा घुमा दे, डेटा टफ कर दे, तो क्या करोगे मेरे भाई? ये बताओ। अगर यहाँ पर डेटा आपसे पूछ ले कि यहाँ 4a है, यहाँ 3b है, यहाँ 2c है, तो क्या करोगे? अब तो आप कंफ्यूज हो गए कि क्या करें। अभी भी 1 ही मानना है, कुछ नहीं करना है उसके साथ। लेकिन 4, 3 और 2 को देखो, कोई ऐसा नंबर है क्या? इसका एलसीएम क्या आ रहा है? 12 एलसीएम आ रहा है। तो क्या मैं a को 5/4 जब कर सकते हैं, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में इसका रेशियो हो रहा है। लेकिन क्या मैं इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले कर लूं ताकि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लूं? एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के लिए 4, 3 का 12 एलसीएम आ रहा है, तो क्या मैं इसको 4a/5 इक्वल्स टू 3b/9 इक्वल्स टू 2c/3, और इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या मैं 1/12 से कर सकता हूं, क्योंकि इन सब का एलसीएम 12 था। 12 से करूंगा तो 4 3 बार काट देगा, 3 इसको 4 बार काटेगा और 2 इसको 6 बार काटेगा। यानी कि 5 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? a/15, और b को 4 बार से काट रहा था, ये 3 12 को 4 बार काटा था, तो b/36, और c/ कितने से काटा था? 6 बार, तो 6 3 18। अब इन सब का मान तो 1 ही था, यानी कि a क्या हो गया? a रेशियो b रेशियो c क्या हो गया? 15a हो गया। a का मान 15, b का मान क्या था? 36 था, 36 लिख लिया। c का मान क्या था? 18 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? आपके रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लो यार। अगर मान लो कि a रेशियो b रेशियो और a रेशियो d रेशियो दिया है, या a रेशियो b दिया है और a रेशियो c दिया है, अब आपको क्या निकालना है? a रेशियो b रेशियो c निकालना है। यानी कि अगर a रेशियो b दिया है और a रेशियो c दिया है, अब आपको यहां पे देखोगे तो b, a रेशियो b और b रेशियो c, b तो कॉमन रहा नहीं, तो क्या करोगे बताओ? दोनों को बराबर करने की कोशिश करोगे, ठीक। तो ये क्या हो गया? मान लो इसको 6 और 11 ले लें और इसको 7 रेशियो
और 4 रेशियो क्या ले लें, 7 ले लें। अब देखो आप यहाँ पे कि कौन सी चीज इसमें कॉमन है। कॉमन देखो क्या है, कॉमन ए है, यानी कि इसको हमें कॉमन बनाना है। तो ए रेशियो बी और ए रेशियो सी को कॉमन बनाने के लिए क्या मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, यहाँ 4 से करूंगा, तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा, इधर 6 से करूंगा, इधर भी 6 से करना पड़ेगा। क्या हो गया 24 रेशियो 44, इधर क्या हो गया 24 रेशियो 42। ए कॉमन है तो ए तो कुछ नहीं चेंज होगा, 24 ही रहेगा। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना था, तो आप देखो ये तो कॉमन है, बी क्या था 44, सी क्या था 42, इसको काट दो, क्या आ जाएगा 12 22 21। यहां तक क्लियर हो गया। रेशियो के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आगे खत्म होते हैं। कल से हम रेशियो के सारे सवाल लेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपके साथ सवाल के साथ जुड़ेंगे।